दिन में 13,490 एक्टिव केसेस बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं 86 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। सबसे ज्यादा आंकड़े इंदौर से 1679, भोपाल में 1556, ग्वालियर में 861 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इधर जबलपुर में 946, रतलाम में 398 तो सीधी में 388 नए मरीजों की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना के 1,08,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज जारी है। तो लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर सामने आया है कि 2 दिन में 13,490 एक्टिव केसेस मध्य प्रदेश में बढ़े हैं। तो लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इस बीच आंकड़ों पर भी एक तरह से कहा जाए लगाम नहीं लग पा रही है, चेन नहीं तोड़ पा रहे हैं हम, और एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 86 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। सबसे ज्यादा केसेस इंदौर से सामने आए हैं। 1600 से ज्यादा नए मरीजों की इंदौर में पुष्टि हुई है। इधर राजधानी भोपाल में यह आंकड़ा 1500 के पार पहुंच चुका है। ग्वालियर में 861 तो रतलाम में 398 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। जबलपुर की बात की जाए तो यहां संक्रमितों का आंकड़ा 946 पहुंच चुका है और प्रदेश में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज जारी है। लगातार सरकार भी जागरूकता के लिए अलग अलग अभियान चला रही है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकें ले रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। किस तरह से संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, और सबसे बड़ी चुनौती इस समय बनी हुई है कि स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से हर मरीज को उपलब्ध कराई जाए। ऐसे में आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता वासु चौरे लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। वासु, आपसे जानना चाहेंगे, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन में 13,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं मध्य प्रदेश में, क्या जानकारी? लगातार तेजी से बढ़ रहा है। जो वृद्धि है वो जारी है। हालांकि कुछ दिन पहले जो आंकड़ों में स्टेबिलिटी आई थी वो कहीं ना कहीं जारी है, जो एक पॉजिटिव संकेत है। जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, कोविड कर्फ्यू लगाया गया, उसके कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जो संक्रमण की ग्रोथ रेट थी वो कहीं ना कहीं अब स्टेबल हुई है। ये तो नहीं कह सकते कि कम हो गई है, लेकिन स्टेबल ज़रूर हुई है। और इसी तरह अब जब 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है तो उम्मीद ये है कि आने वाले 1 हफ्ते में कोविड नियंत्रण को लेकर बहुत सारे और नए कदम उठाए जा सकेंगे। अस्पतालों में तैयारियों को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि जो मृत्यु दर है उसमें भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ कर चुके हैं कि हम लगातार आईसीयू और वेंटिलेटर्स बेड पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जो एक बड़ी समस्या थी उसको बहुत हद तक सॉल्व कर लिया गया है। जो आइसोलेशन बेड्स हैं, जो आइसोलेशन सेंटर हैं, यानी कि असिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए, उनकी भी अब पर्याप्त व्यवस्था हो गई। अगर राजधानी भोपाल की ही हम बात करें तो 1,000 बेड का जो क्वारंटीन सेंटर है वो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बनकर तैयार हो गया है। तो असिम्प्टोमेटिक मरीजों को तो अच्छा इलाज मिल सकेगा, लेकिन अभी भी शुभांगी कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज ये है कि जिन मरीजों को आईसीयू और वेंटिलेटर्स बेड की ज़रूरत पड़ रही है उनके लिए ज़रूर भरपाई होनी चाहिए। और खासतौर पर सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पर आईसीयू वेंटिलेटर बेड्स बढ़ाए जाए, इमरजेंसी सर्विसेज को बढ़ाया जाए, ताकि जो सीरियस मरीज हैं वो अपना बेहतर इलाज करा सके, मुफ्त इलाज करा सके। और निश्चित तौर पर जो आयुष्मान योजना से अब कोविड का इलाज हो रहा है ये एक बड़ी राहत की बात है उन मरीजों के लिए, खासतौर पर जो महंगे प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे। अब वो आयुष्मान योजना का लाभ ले सकेंगे, उन अस्पतालों में उन्हें इलाज मिल सकेगा। लेकिन फिर भी अभी भी चुनौती बहुत बड़ी है, अभी भी लंबी लड़ाई लड़नी है हमें कोविड-19 की, और शासन प्रशासन के साथ जन भागीदारी के साथ ही हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। तो ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तमाम सारी जो गाइडलाइंस उनका पालन करें, कोविड कर्फ्यू का सख्ती के साथ पालन करें। जितनी जल्दी हम कोविड को हराएंगे उतनी जल्दी हम न्यू नॉर्मल की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे। शुभांगी। बिल्कुल वासु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा वासु ने कहा है कि जन भागीदारी से ही हम ये जंग लड़ पाएंगे, और जंग अभी लंबी है। जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण की चेन को जल्द से जल्द तोड़ना होगा। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। रिकवरी रेट की भी बात हुई थी तो रिकवरी रेट भी बढ़ रहा था, लेकिन पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को जागरूक होना होगा और लापरवाही बरतना बंद कर